दोस्तों अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं या डेटा एनालिसिस में काम करते हैं या जाने वाले हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो आपको रैंकिंग निकालना, वो भी करेक्ट मेथड से। अभी तक आपने जो सीखा है सिर्फ रैंक फॉर्मूला यूज़ करके, लेकिन उसमें क्या होती है, कुछ गलतियाँ होती है रैंकिंग निकालने में, जैसा कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास एक डेटा है, एम्प्लॉय सेल्स का डेटा है, मान सकते हैं ये डेटा हमारा सेल्स क्वांटिटी का। आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं एम्प्लॉय वाइज, उसके बेस पे आपको रैंकिंग निकालनी है, यानी डेटा कुछ भी हो सकता है। मेथड यही होने वाला है, जिसे हम एक्सेल के थ्रू ना करके पावर क्वेरी में विद इन क्लिक्स, यानी ओनली क्लिक्स के माध्यम से फिक्स करने वाले हैं, वो भी करेक्ट मेथड में। तो एक्सेल में आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा रैंक, मैं पूछा नंबर, भाई इस नंबर की रैंकिंग निकालनी है किसके बेस पे, इस पूरे रेंज में इसकी रैंकिंग क्या है, कौन सा रैंक है ये नंबर का, राइट। F4 प्रेस करके फिर रेफरेंस को ऑर्डर, भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जो सबसे बड़ा है उसको वन के हिसाब से मुझे चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग। असेंडिंग अगर करता तो जो सबसे छोटी वैल्यू उसको रैंक 1 मानता, इसलिए डिसेंडिंग किया भाई, तभी तो हम टॉप 5 टॉप 10 ऐसे रैंकिंग निकालेंगे। तो यहाँ पे 13। तो बहुत सारे लोग अभी जो बुद्धिमान लोग हैं वो बोलेंगे सर फिल्टर करके कर दो, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आने वाली है। आइए बात करते हैं। अभी मैं इसको ड्रैग कर दिया, उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर सेम है। जैसे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यू को मैंने हाईलाइट कर लिया। तो अगर आप देखेंगे अभी, जैसे 161 की रैंकिंग क्या है, 13, तो यहाँ भी 161 की रैंकिंग क्या है, 13, लेकिन मेरे पास 14 की जो रैंकिंग है कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि इसने ये जो 61 है ये 13 है, लेकिन इस 61 में भले 13 दिख रहा है, लेकिन इसने पोजीशन होल्ड कर रखी है 14 रैंकिंग की, दिख रहा है 13 14, इसलिए 13 है। अब देखना डायरेक्ट 15 आपको दिखेगा, 14 नहीं दिख रहा। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉर्टिंग कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पे चलो रैंक वाइज या इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, जिससे आपको दिखा सकूँ। ये देखो, तो अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट। 10 के बाद 11 आना चाहिए था, चलो 10 इन दोनों की सेम वैल्यू है, सेम सेल क्वांटिटी इन्होंने सेल की, तो 10 हुआ। भाई 11 कहाँ चला गया, क्योंकि इसने इसकी पोजीशन 11 की होल्ड कर रखी इनसाइड, भले ये 10 दिख रहा है, लेकिन हम किस बेस पे रैंकिंग चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखो वही सिचुएशन है, 13 14, भले 13 दिख रहा है दोनों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है सेल को, तो 15 डायरेक्ट 15 आ रहा है, 16। हम जो चाहते हैं भाई 10 हो, ये भी 10 हो, और यहाँ की इसकी जो रैंकिंग हो वो 11 हो। अगर मान लो किसी ने 3 बार सेल सेम ही किया है तो 10 10 10, उसके बाद नेक्स्ट 11 आए, 12 आए, 13, हम करेक्ट वे में रैंकिंग करना चाहते हैं। तो देखो हम कैसे फिक्स करने वाले हैं इस सिचुएशन को। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जैसे ये रैंकिंग कर ली, भाई अगर आपने मैनुअल टाइप करेंगे तो मैनुअल तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिल्टर भी आप करते हैं टॉप 5 टॉप 10, तो इसी के बेस पे रैंकिंग निकाल के देता है, इसी टाइप से वो भी करता है फिल्टर में भी, याद रखना। तो इसका देखो करेक्ट वे हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर YouTube चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर BI, VBA, मैक्रो, एम फंक्शन, डैक्स, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आप जब कंपनी में काम करने जाएँ तो आपको काफ़ी हेल्प मिले और कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर पाए, आपकी एक्सपर्टीज़ लेवल बढ़े। तो सबसे पहले इस डेटा टैब पे जाएंगे और फ्रॉम टेबल रेंज से इसको पावर क्वेरी एडिटर में मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने से पहले मैं इसको जो पहले जिसकी रैंकिंग जैसी थी मैं उसको कर देता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज माय टेबल हैज़ हेडर, और जस्ट मैंने इसको ओपन कर लिया पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ चुका है। अब अगर आप देखेंगे ये सेल्स क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। डिसेंडिंग जो सबसे बड़ा, भाई अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर आ गया है, आगे सारे के सारे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो वैल्यू डुप्लीकेट है, यानी 2 बार सेल हो कि एक ही एम्प्लॉय हो सकता है, अगला एम्प्लॉय भी सेम क्वांटिटी सेल किया हो, जैसे यहाँ पे 163 एंड 163, तो इसको हम ग्रुपिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। देखो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, होम पे जाएंगे, कितना ईजी है। अगर आप पावर क्वेरी भी सीखते हैं तो सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं, यानी एम फंक्शन के द्वारा भी आप सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डेटा को ट्रांसफॉर्म, क्लीन, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो भाई ग्रुप बाय जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो मैंने किसके बेस पे करना है, भाई सेल क्वांटिटी के बेस पे मुझे ग्रुपिंग करनी है। न्यू कॉलम का नाम क्या आएगा, चलो डाल दिया
रैंकिंग, ऐसे अभी लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन मुझे चाहिए ऑल रो, तो अब क्या होगा, सेल्स क्वांटिटी ग्रुपिंग करेगा तो 1 टाइम रख लेगा, जैसे पाइवट टेबल में होता था 1 टाइम रखेगा। और रैंकिंग, न्यू कॉलम का नाम रैंकिंग होगा, उसके अंदर ऑल रो, मतलब अभी समझा देता हूँ, ये देखो ये इस टाइप से हो गया। तो अभी हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक नंबर था जैसे ये 165, तो 165 अगर आप देखेंगे ध्यान से ये उस 165 को, तो इसके अंदर अच्छा वो एक ही वैल्यू है, और देख ले रहा हूँ किसकी 2 वैल्यू थी ना, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड में देख लेता हूँ। या जैसे आप देखोगे यहाँ पे 163, तो 163 में देखोगे 2 वैल्यू है, 2 बार है ना, 163 2 बार है, क्योंकि 2 एम्प्लॉय सेल किए हैं। भाई मैंने ग्रुपिंग की है ना इसके बेस पे, सेल्स क्वांटिटी के बेस पे, तो उसका टेबल सारा का सारा डेटा ऑल रो कर दिया। तो 163 से हुआ क्या, इस चीज़ को समझो, जैसे यहाँ पे 163 ये आ रहा, तो इसको एक बार रखेगा, यानी इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी इसको एक बार रखेगा, और इसको ऑल रो मैंने सेलेक्ट किया, तो सारे का सारा रो, अब भाई रो तो एक्सेल तो नहीं है कि मर्ज होके उसके बाद उसके सामने रो आ जाए, 163 आ जाए, उसके बगल में सारे रो आ जाए। भाई ये तो पावर क्वेरी है, तो उसको क्या करेगा भाई, रो जगह ने टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, राइट, क्या कर देगा, टेबल फॉर्म, इस पावर क्वेरी का नेचर है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे 163 का आप देखोगे एक बार रखा और उसका सारा का सारा रो को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 163 आ गया, चलो, क्योंकि 2 एम्प्लॉय था 163 का। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेंगे, किसका, सीरियल नंबर का। ऐड कॉलम पे जाके इंडेक्स कॉलम फ्रॉम 1 टू दिस, हम रीऑर्डर बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे रैंकिंग अब हम करने क्या वाले हैं, अभी आप देखोगे, या इसको इधर कर लेते हैं, या इधर रहने तो कहीं भी कर लो, इसको आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसी तरह 163 का देखोगे यहाँ पे इसकी रैंकिंग कितनी है, 10। एक तरह से देखा जाए तो रैंकिंग ही है। अभी इसको करेक्ट देखो कैसे करेक्ट होने वाला है, 10। तो 163 की कितनी रो है, 2, एक एम्प्लॉय और है। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, तो एक्सपैंड में मैं सारे टेबल एक्सपैंड कर लूँगा, अनटिक करूँगा और जस्ट एक्सपैंड कर दूंगा। तो अब अगर आप देखोगे तो 10 और 10 दोनों की रैंकिंग हो गई। भाई इसका मुझे कोई काम नहीं है, भाई इसको रिमूव, कॉलम्स रिमूव कर दो। ये इंडेक्स है, ये सीरियल नंबर है, इसको भाई चलो इधर रख दो। मेन तो ये रैंकिंग ही है हमारी, है ना, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, सेल्स क्वांटिटी एंड लोकेशन, ये हमारी रैंकिंग है। भाई सेल्स क्वांटिटी को, सबसे रैंकिंग को इधर रख दो, यहाँ पे इसको रीनेम कर दो रैंकिंग। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सही आ गया। रैंकिंग, लोकेशन इधर डाल दो, एम्प्लॉय आईडी को इधर डाल दो, सीरियल नंबर के बाद। अब सीरियल नंबर को आप सही करेक्ट एक मैं बना देता हूँ अभी आपके लिए, रुक जाओ। ये होगी मेरी रैंकिंग। अब आप रैंकिंग देखोगे 1 2 3 4 5 6 9 10 10, 163 163 10 और 162 जो एक्सेल में रैंकिंग गलत निकल रही थी, उसने 11 की पोजीशन होल्ड कर ली थी, 12 आया था। देखो यहाँ पे 11 12 12, 160 160 दो बार, तो दोनों का 12 12 है। उसका देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, राइट। टोटल 29 डेटा है, 27 आ रहा, क्योंकि 2 की पोजीशन सेम 2 की वैल्यू सेम है, राइट। अब यहाँ पे इसको भाई डिलीट कर दो, इसको रिमूव। भाई सीरियल नंबर भी चाहिए, ऐड कॉलम पे जाओ, इंडेक्स कॉलम फ्रॉम 1 से कर लो, और ये आपका हो गया सीरियल नंबर। इसको यहाँ पे एस नंबर लिख दो, एस नंबर दिस। तो आप देखोगे ये 29 है और रैंकिंग मेरे पास 27 ही आ रही है। अगर आप पावर क्वेरी को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, जैसे आप पावर क्वेरी अगर जानते हैं, एम फंक्शन, एम कोडिंग डेप्थ में सीखना चाहते हैं, कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या हमारे बहुत सारे कोर्सेज है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज है। गूगल क्रोम पे जाइए, या वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, abhijitjtechnical4m.com गूगल क्रोम पे टाइप करिए। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे ये कॉन्सेप्ट आपको जो अरे को सीखने के बाद कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक करने लगेंगे, और कैसी भी क्वेरी आप खुद से फिक्स करने लगेंगे। किसी से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, सारे कोर्स हमारे कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ पर अपने डाउट सॉल्व करेंगे। कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज है, VBA पावर क्वेरी कॉम्बो कोर्स, यानी एक्सेल और पावर क्वेरी दोनों साथ में। पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ, एम फंक्शन का कोर्स
कोर्स है, 1-to-1 क्लासेस है एक्सेल के, और डैक्स का भी कोर्स है। तो आप चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हो और आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट रैंकिंग प्रॉपर निकल के आ चुकी। अब अगर कल को कुछ नई वैल्यू आती है इसमें, जैसे 30 डेटा कुछ भी आती है डेटा, अभिजीत कुछ भी आईडी डालता हूँ, 456 अगर मैं डालता हूँ पंजाब दिस, तो अब अगर मैं यहाँ पे रेफ्रेश करने वाला हूँ, रेफ्रेश, तो आप देखोगे पंजाब सबसे ऊपर आ गया, रैंकिंग 1 इसकी हो गई। अब मेरे पास 28 रैंकिंग बन चुकी है, राइट। अगर मैं इसी को रिपीट कर दूँ, जैसे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अभी पेस्ट कर देता हूँ, और इसी का 456 इसको भी रखने देता हूँ, लखनऊ मानो डाल देता हूँ। अभी मैं रेफ़्रेश करता हूँ, आप देखोगे 1 2 बार हो गया, क्योंकि 2 एम्प्लॉय हो गए, सेम हो गए। नेम मैंने गलत ऐसे जस्ट डेमो दिखाने के लिए आपको डाला, दूसरा नाम हो सकता है। तो दोनों का देखो रैंकिंग 1, तो अब आप देखोगे 28 ही आ रहा है अभी भी। तो उम्मीद आपको चीज़ें डेप्थ में सिखाई है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।